हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त टीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है, इसी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्षार को पढ़ेंगे, क्षारक को पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे क्षार तथा क्षारक में क्या डिफरेंस होता है। आज हम ऐसा इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और क्षार के हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। और क्षार जो है किसी भी अन्य जो भी यौगिक हो, कोई भी कंपाउंड्स हो, उसके साथ क्रिया किस प्रकार से करता है और कैसे कैसे जो प्रोडक्ट होते हैं यानी कि उत्पाद होते हैं, क्या क्या हमें प्रोडक्ट उत्पाद में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले क्षार क्या होते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में जो है क्षार कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल से नीला लिटमस पेपर को कर देते हैं। यदि किसी भी क्षार को यदि किसी लिटमस पेपर पर डाल दिया जाए तो यदि वह लाल कलर का लिटमस पेपर हो तो उसको कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। यह क्षार की एक पहचान है। चलिए दोस्तों, हम इस पहचान को हमने यहाँ पर लिखा है कि किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल तथा क्षार के बारे में। अम्ल की क्लास हम पढ़ चुके हैं दोस्तों पहले ही। अब हम पढ़ेंगे क्षारक यानी कि बेसिस। क्षारक और क्षार में दोस्तों अंतर होता है, यह भी मैं इसी क्लास में आपके लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्षारक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यह आप जानते होंगे। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, यह क्षार का गुण होता है। इससे हम जो है क्षार की पहचान भी कर लेते हैं। और दोस्तों, आप यह भी जाने कि मेथिल ऑरेंज को ये कैसा कर देते हैं? पीला कर देते हैं। जबकि जो फिनोक्सिलिन है, यहाँ पर लिखा है फिनोक्सिलिन को गुलाबी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुलाबी। यह दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव मार्क के जो प्रश्न बनते हैं उनमें यह पूछा जाता है कि मेथिल ऑरेंज को क्षार, यदि क्षार से क्रिया करा, जैसे क्षार को मेथिल ऑरेंज जो है क्षार को किस प्रकार बदल देते हैं। तो मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देते हैं? क्षार पीला कर देते हैं, जबकि फिनोक्सिलिन को गुलाबी कर देते हैं। और बात करें यदि लाल लिटमस पेपर हो, तो लिटमस पेपर लाल होता है तो वह क्षार से कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों आर्हेनियस के अनुसार। तो दोस्तों, क्षार के मतों में, क्षार के बारे में जो आर्हेनियस साइंटिस्ट थे उनका एक अपना अलग मत है। उन्होंने कहा है कि जो क्षार जो होते हैं जल में घुलने के पश्चात रेड आयन देते हैं, यानी OH माइनस आयन देते हैं। जबकि आपने पता होगा आर्हेनियस के अनुसार ही क्या था, अम्ल क्या थे? जो धनायन देते थे। क्या देते थे? धनायन देते थे। अब हम क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं, क्षारक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप समझेंगे कि क्षारक जो होते हैं अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन नहीं देते, OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं? रेड आयन देते हैं। जबकि अम्ल क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। इस अंतर को आप समझेंगे और अच्छे से याद भी रखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। या फिर क्षारक का ही नाम दूसरा है जिसे कहते हैं भस्म। यहाँ पर लिखा हुआ है भस्म, आप इसको भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि क्षारकों के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, अम्ल के प्रकार आपने पढ़े थे, ऐसे ही यहाँ क्षारक के भी प्रकार है। तो हम समझेंगे कि प्रबल क्षार कौन से हैं, दुर्बल क्षार कौन से हैं। तो दोस्तों, आपको परिभाषा याद होगी। प्रबल अम्ल कौन से थे? जो जल में लगभग पूरी तरह से आयनित या फिर घुल जाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर क्षारक को समझेंगे कि ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित कौन सा है? यहाँ पर हम पढ़ा है प्रबल क्षार। तो ये जल में जो है पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या पूरी तरह घुलनशील होते हैं। इनके जो उदाहरण है दोस्तों, प्रबल क्षार है जैसे NaOH, KOH, BaOH का उल्टा है। अब आप कहोगे सर इतने आपने उदाहरण दिखा दिए, इसमें सबसे अधिक प्रबल क्षार कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो 3 एग्जाम्पल है इनमें से जो KOH यानी कि यहाँ पर लिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह सबसे प्रबल क्षार होता है। कैसा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, यह सबसे प्रबल क्षार होता है। यहाँ पर मैंने सीरीज को लिख दिया है, यहाँ से समझेंगे कि सबसे प्रबल क्षार KOH है। उससे कम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और BaOH का होल्टोएच यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड। यह क्षारकता का घटता क्रम है, यानी इधर जो है वह सबसे अधिक प्रबल है और इधर है जो उनकी क्षारकता घटती जा रही है। आगे बात करते हैं दुर्बल क्षार कौन से होते हैं। ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। तो इनके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4। इनके कौन से एग्जाम्पल है? तो
दोस्तों इनके एग्जाम्पल है NH4OH, FeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस यहाँ पर है आयरन हाइड्रोक्साइड और है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह 3 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये दुर्बल क्षार के उदाहरण है। आगे बात करते हैं कि जो मैंने कहा था कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है, उसी को डिफाइन करने के लिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिस पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि क्षार तथा क्षारक, जैसे कि क्षार क्या होते हैं। तो क्षार आप याद रखेंगे कि क्षार जो होते हैं वे क्षारक जो जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये क्षार जो क्षारक होते हैं ना, उन्हीं का एक पार्ट होता है। ऐसे क्षारक जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हीं को कहते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? ऐसे क्षारक जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हीं को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को क्षार कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे? सभी जो क्षार होते हैं, क्षारक तो होंगे ही, क्योंकि क्षारक के ही भाग होते हैं क्षारक। क्षारक से ही कौन बने हैं? क्षार बने हैं। तो क्षारक बड़ा है और क्षार छोटा है, तो क्षारक का ही छोटा सा भाग कौन होता है? क्षार। यानी वे क्षारक जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं, जबकि सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इस सेंटेंस को आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि जो सभी क्षारक हैं क्या होंगे? क्षार होंगे। सॉरी, यहाँ पर जो सभी क्षारक हैं वह क्या होंगे? क्षारक नहीं होंगे, जबकि सभी जो क्षारक हैं, सभी जो क्षार हैं वह क्षारक होंगे। इसको दोबारा से समझें आप कि जो सभी क्षार होंगे वह क्षारक तो होंगे ही, लेकिन जो सभी क्षार होते हैं वह सभी जो है क्षार नहीं होते, क्योंकि कुछ ही क्षारक ऐसे होते हैं जो क्षार होते हैं। पूरी तरह से आयनित होंगे या फिर जल में पूरी तरह से घुल जाएंगे, वही क्षार कहलाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों हम कि क्षारकों की प्रॉपर्टीज यानी क्षारकों के गुण क्या है। तो हम समझते हैं सबसे पहले क्षारकों का सबसे पहला गुण यह होता है कि यह धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण को बनाते हैं। यही अम्ल का गुण होता है दोस्तों। अम्ल तथा क्षारक का दोनों ही सेम है। क्या है? धातु से क्रिया करके H2 तथा लवण देते हैं। जैसे कि हम रिएक्शन में समझते हैं, जैसे 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है प्लस Zn। क्या है? यह एक हमने लिया है क्षार ले लिया है और एक धातु ले ली है Zn धातु, यानी जिंक है। यहाँ पर कौन सी धातु है? जिंक है। तो रिएक्शन के बाद हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है Zn यानी कि धातु प्राप्त होती है, प्लस Na2ZnO2, यह हमें लवण प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है क्षारकों की अम्लों से क्रिया। जब भी कोई क्षार अम्लों से क्रिया करता है तो वह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण क्रिया। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है, जिसको क्या कहते हैं? क्षारकों की अम्लों से क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं जल प्लस लवण, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर क्या बनता है दोस्तों? जल बनता है और साथ में ही लवण बनते हैं। क्या बनता है? H2 प्राप्त होता है और साथ में ही लवण प्राप्त हमें होते हैं। आगे बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल है क्षारकों की जल में जो घुल करके इनके आयन टूट जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखते हैं, क्षारक जो है जल में घुलकर क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं, जबकि अम्ल कैसे देते हैं? H+ आयन, यानी कि धनायन देते हैं। अम्ल देते हैं H+ आयन और क्षारक देते हैं OH- आयन। तो इनका जो एग्जाम्पल है देख सकते हैं, जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, जैसे ही इसको जल में घोला जाता है तो सोडियम आयन तथा OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन तथा सोडियम आयन में यह बढ़ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप OH आयन जो है माइनस का आयन है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि प्रबल क्षारक जो है जलीय विलयन में विद्युत के अच्छे सुचालक या चालक होते हैं। जो प्रबल चालक होते हैं वह जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, यानी कि वह जो है आयन में पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। जो अधिक से अधिक आयन में जितना अधिक टूट सकता है या जितना अधिक जल में घुल सकता है, तभी तो वह विद्युत धारा का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का या फिर विद्युत के अच्छे चालक कहलाते हैं।
या फिर उन्हें सुचालक भी कहते हैं। तो आगे बात करते हैं कि क्षारकता का क्रम दोस्तों कैसा है। अभी मैंने आपको बताया था कि KOH क्या है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह सबसे प्रबल क्षारक है, जबकि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यह उससे कम क्षारक है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH यह उससे भी कम है, जबकि बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH का होल ट्वाइस यह इनमें सबसे कम क्या है क्षारक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि क्षारक क्या होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, फिनोक्सिलिन को कैसा करते हैं, गुलाबी कर देते हैं, जबकि मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। आपको यह याद होगा, यहाँ पर लिखा है। आर्हेनियस ने कहा था कि जो क्षार होते हैं यदि उनको जल में घोला जाए तो OH- आयन देते हैं। इस रिएक्शन के अनुसार आप समझ सकते हैं कि NaOH को जैसे ही जल में घोला गया है तो कौन सा आयन प्राप्त हुआ है, OH- आयन प्लस के सोडियम आयन यानी कि Na+ आयन। तो आप समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे क्षारकों के प्रकार। क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार। आगे बात करते हैं दोस्तों क्षारकों के गुण के बारे में बात करेंगे। तो क्षारकों की जो गुण में सबसे पहला जो पॉइंट था वह था धातु से क्रिया। चाहे अम्ल हो, चाहे वह क्षारक हो या क्षार हो, क्या होता है दोस्तों, अधिकतर नहीं लगभग सभी क्षारक ऐसी अभिक्रिया नहीं देते। कुछ ही क्षारक ऐसी अभिक्रिया देते हैं जो धातु से क्रिया करके क्या देते हैं, लवण देते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। आगे क्षारकों को अम्लों से क्रिया कराने पर वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह आप जानते होंगे, जिसमें उत्पाद क्या होते हैं, यानी प्रोडक्ट क्या होते हैं, जल तथा लवण हमें क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। तो क्षारक जल में घुलकर क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं NaOH यदि जल मिलाया जाए तो Na+ आयन प्लस OH- आयन में टूट जाते हैं। तो प्रबल क्षारक जो है जलीय विलयन में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। प्रबल चालक होंगे उतने ही अच्छे आयनित होंगे, और जितना अच्छे आयनित होंगे उतने ही वह सुचालक कहलाते हैं। तो क्षारकता का जो क्रम है दोस्तों, KOH, NaOH यह सबसे प्रबल क्षारक है। इससे कम क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इससे कम क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जबकि इनमें सबसे कम जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH का होल ट्वाइस है। तो दोस्तों आपको यह पॉइंट भी याद होना चाहिए कि सभी जो क्षार हैं, यानी क्षारक जो हैं जल में घुलनशील होंगे वही तो क्षार कहलाएंगे। पूर्णतः जो घुल जाते हैं क्षार वही क्षार कहलाते हैं। जो क्षारक जल में पूरी तरह से आयनित होकर के या घुलनशील होते हैं या घुल जाते हैं वह क्षार कहलाते हैं। तो सभी क्षार क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे। इस पॉइंट को भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सबसे जो प्रबल क्षारक होता है कौन सा होता है, KOH, यानी कि यह सबसे अधिक आयनित होता है। और यहाँ पर बात करें तो यह विद्युत का भी इनमें सबसे अच्छा सुचालक होगा। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, और आप उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो सके। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।